कि यहाँ पे कमजोर लोगों की, गरीब लोगों की सरकार नहीं है। यहाँ पे अत्याचार हो रहा है, गरीब लोग दबाए जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं। बिल्कुल गलत है। राहुल, लोगों को काफी उम्मीद है आपसे। आपने क्या आश्वासन दिया? उनकी जो डिमांड की थी सीबीआई के लिए, आपने क्या आश्वासन दिया? क्योंकि आप मैंने उनसे कहा है कि जो भी मैं यहाँ इनकी मदद कर सकता हूँ, दबाव डालने का काम जो भी ये मुझसे चाहते हैं मैं करने को तैयार हूँ, सिर्फ उन्हें मुझे कहना है। पुलिसकर्मी सुरक्षा में थे, एक भी This is an attitude shared by the Prime Minister and the Chief Minister of the state and the entire BJP and the RSS. The attitude is that if somebody is weak, he can be crushed. That is the attitude. This is what you are seeing is the result of this attitude. It's a photo of you. That's insulting. It is insulting that someone says that when someone comes here. It's not insulting to me. It's insulting to these people. What is it a photo of? What do you mean? People are dying left, right and center in this country. People are being beaten up in this country. What do you mean it's an open photo op? Yes, absolutely I will visit. I will visit again and again and again. राहुल, आपने कहा कि ये जो मांग करेंगे आपसे सिर्फ कहना है। इन्होंने सीबीआई जांच की मांग की है, क्या आप दबाव डालेंगे सीबीआई जांच के लिए सरकार पर? बिल्कुल दबाव डालेंगे। हम चाहते हैं कि ऐसी घटना नहीं हो और हम इसके लिए लड़ेंगे। धन्यवाद। थैंक यू। अरे सुन, आप सुन रहे थे कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी को। राहुल गांधी पहुंचे हैं फरीदाबाद के वल्लभगढ़ के उस गांव में जहां मंगलवार को दलित परिवार की जिंदा जलाकर जान ले ली गई। दो मासूम बच्चे, एक 3 साल का लड़का और एक 10 साल की बच्ची, दोनों को जिंदा जला दिया गया। राहुल गांधी उस परिवार से मिलने पहुंचे। क्या बातचीत हुई, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, सुनिए। मेरे छोटे छोटे बच्चों ने क्या करा था, उन्होंने कोई तो दुनिया भी नहीं देखी उन्होंने कोई। जो बढ़िया तो जांच को करा मेरे बच्चों का क्या कसूर था इसमें? अगर कभी कहा था मुझे मार लेते, मुझे कूट लेते, मैं खत्म कर देते, मेरे बच्चों को तो रहने देते। पूरा तो नहीं हो गया। ऐसा किया है इन्होंने, सीसीटीवी ला करके गेट बंद करवा दिया, हम सब लोगों को बाहर निकाल दिया। मेरे छोटे छोटे बच्चों ने क्या करा था, उन्होंने कोई तो दुनिया भी नहीं देखी उन्होंने कोई। जो बढ़िया तो जांच को करा मेरे बच्चों का क्या कसूर था इसमें? अगर कभी कहा था मुझे मार लेते, मुझे कूट लेते, मैं खत्म कर देते, मेरे बच्चों को तो रहने देते। उनके साथ पूरा तो नहीं हो गया। आप सुन रहे थे उस पिता को जिसने अपने 2 मासूम बच्चों को खोया है। बेटे की उम्र 3 साल थी और बेटी की उम्र 10 साल। दोनों बच्चों को जिंदा जला दिया गया और पिता का कहना है कि मेरे बच्चों का क्या कसूर था। उन मासूम बच्चों ने तो दुनिया भी नहीं देखी थी। राहुल गांधी पहुंचे, परिवार से मुलाकात की, गांव वालों से मुलाकात की और इसके साथ मुलाकातों और मिलने का सिलसिला शुरू हो चुका है। अब से कुछ वक्त बाद खबर है कि हरियाणा के मुख्यमंत्री भी पहुंचेंगे। रामविलास पासवान के पहुंचने की भी संभावना जताई जा रही है। क्या कुछ बातचीत हुई, राहुल ने क्या कुछ कहा, सुनिए। राहुल 2 मासूम बच्चों का कसूर क्या था? राहुल आराम से एक मिनट सर।
एक मिनट आप लोग सर मेरा एक मिनट हाँ बोलिए। एक आपकी पार्टी के प्रिया पुनिया जी हैं, आप थोड़ा उनको सुन लीजिए क्योंकि आपको तो एक कांड दिखाई दे रहा है। भैया मेरे बाद में बात करना अभी साहब को सर सस्पेंड कर मुझे बात करो 2 मिनट ठीक है मिलने दो 2 सर इधर है सर अच्छा सर इधर कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी फरीदाबाद के वल्लभगढ़ के उस गांव में पहुंचे हैं, सोनपेड़ गांव, जहां दलित परिवार को जिंदा जलाया गया। गांव पहुंचने के बाद गांव वालों से मुलाकात की है राहुल गांधी ने, और राहुल गांधी ने कहा है कि दरअसल ये आरएसएस और बीजेपी का एटीट्यूड हो गया है कि वो गरीबों को कुचलते हैं। राहुल गांधी से जब सवाल पूछा गया कि वो दरअसल क्या सियासत करने आ रहे हैं, तो उन्होंने कहा अगर इसे सियासत कहेंगे तो मैं बार बार आऊंगा। क्या कुछ कहा राहुल गांधी ने, सुनिए। बात सिर्फ ये है कि वो गरीब है, कमजोर है, इसलिए उन पे अत्याचार हुआ है। कुछ दिन पहले यहाँ पे लोग एडमिनिस्ट्रेशन के पास गए, एडमिनिस्ट्रेशन के लोगों ने उनसे कहा आप अभी आपका कोई मरा नहीं है, आप वापस जाइए। ये चीफ मिनिस्टर की जिम्मेदारी है। अलग अलग इंसिडेंट्स हो रहे हैं, हरियाणा में हो रहे हैं, बाकी हिंदुस्तान में हो रहे हैं, और ये यहाँ के चीफ मिनिस्टर की जिम्मेदारी है कि ये यहाँ ऐसी घटना नहीं हो। जिन्होंने किया है उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, और जो पुलिस वाले हैं जो अपना काम ठीक से नहीं कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। यहाँ के लोग जो परिवार के लोग हैं वो सीबीआई इंक्वायरी चाहते हैं जी, तो ये मांगे हैं। मगर सच्चाई ये है कि यहाँ पे कमजोर लोगों की, गरीब लोगों की सरकार नहीं है। यहाँ पे अत्याचार हो रहा है, गरीब लोग दबाए जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं, बिल्कुल गलत है। राहुल लोगों को काफी उम्मीद है आपसे, आपने क्या आश्वासन दिया? उनकी जो डिमांड की थी सीबीआई के लिए, आपने क्या आश्वासन दिया? क्योंकि मैंने उनसे कहा है कि जो भी मैं यहाँ इनकी मदद कर सकता हूँ, दबाव डालने का काम जो भी है मुझसे चाहते हैं मैं करने को तैयार हूँ, सिर्फ उन्हें मुझे कहना है। पुलिसकर्मी सुरक्षा में थे, एक भी This is an attitude. This is an attitude shared by the Prime Minister and the Chief Minister of the state and the entire BJP and the RSS. The attitude is that if somebody is weak, he can be crushed. That is the attitude. This is what you are seeing is the result of this attitude. BJP saying it's a photo op. It's a photo of you. That's insulting. It is insulting that someone says that when someone comes here. It's not insulting to me. It's insulting to these people. What is it a photo op? What do you mean? People are dying left, right and center in this country. People are being beaten up in this country. What do you mean it's an open photo op? So this is that you, Rahul, yes, absolutely. I will visit. I will visit again and again and again. राहुल, आपने कहा कि ये जो मांग करेंगे आपसे सिर्फ कहना है, इन्होंने सीबीआई जांच की मांग की है, क्या आप दबाव डालेंगे सीबीआई जांच के लिए सरकार पर? बिल्कुल दबाव डालेंगे। हम चाहते हैं कि ऐसी घटना नहीं हो और हम इसके लिए लड़ेंगे। धन्यवाद। हमारे सहयोगी और ज्यादा जानकारी के साथ कुंदन, राहुल गांधी से जब सवाल किया गया उस बीच वो थोड़ा गुस्सा भी हुए, और कौन कौन आने वाला है, खबर यह है कि मनोहर लाल खट्टर भी पहुंचने वाले हैं और रामविलास पासवान के भी पहुंचने की संभावना है।
देखिए सोहेल, सुबह से इस तरीके की जब घटना आई, अगर इस बात की बात करें, उस हम घर में मौजूद हैं जहां मेरे बेड के पीछे वो पीड़ित जितेंद्र, आप देखिए किस तरीके से करा रहा और लेट रहा। और इसके बाद मैं आपको बता दूं कि वो आलम जब राहुल गांधी यहाँ बैठे थे और तमाम लोग यहाँ पे घेरे हुए थे, शायद मुझे लगता है उस वक्त जितेंद्र की किसी को सुध नहीं थी कि वो किस हालात में पड़े थे और किस हालात में गिड़गिड़ा रहे थे और किस हालात में पड़े हुए हैं, जिन्हें अपने 2 बेटों को खोया और पत्नी आज हॉस्पिटल में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही है। जहां तक दूसरा पहलू आपने सवाल उठाया, मेरे ठीक पीछे मैं दिखा नहीं पा रहा हूं, यहाँ के स्थानीय एमएलए हैं, अभी भी आए हुए हैं। हालांकि उनकी जिम्मेदारी बनती है स्थानीय एमएलए होने के नाते। कुछ समाज के भी लोग आए हुए हैं जो कि उस परिवार से कॉन्डोलेंस करने के लिए। लेकिन जहां तक पॉलिटिकल बात है, सुबह से ये सिलसिला शुरू हुआ था। सीपीएम की नेता बृंदा करात आई थी, इसके बाद राहुल गांधी आपने देखा, इसके बाद आम आदमी पार्टी के आशुतोष और संजय सिंह, और देर शाम तक ये खबर है कि हरियाणा के मुख्यमंत्री एमएल खट्टर भी आएंगे। यहाँ के लोगों ने बताया कि मायावती से उन्होंने भी बातचीत करने की संपर्क साधा था और हो सकता है कि उन्होंने टाइम कंफर्म नहीं किया, लेकिन आने वाले 1 या 2 दिन में आएंगी। जैसा कि दूसरी खबर भी आ रही थी कि रामविलास पासवान भी आएंगे। तो कुल मिला के जैसा आपने दादरी में इंसिडेंट देखा था कि इस पूरे माहौल को एक इवेंट बनाने की कोशिश की जा रही है और मुझे लगता है कि उसमें वो उस परिवार का दर्द छुप जाता है, उस परिवार का पीड़ा छुप जाती है, उस लोगों के बीच में वो जो दर्द है वो छुप जाता है, उनकी किसी को चिंता नहीं रहती और इसके बाद लोग इस इशू को ले जाते हैं। हालांकि कंसर्न जरूर है कि 1 साल पहले जब से यहाँ घटना हुई थी, स्थानीय प्रशासन ने, बिहार में चुनाव भी चल रहे हैं, इसलिए सियासत होगी लाजमी। एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं।